नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ नेशनल खबरों की ओर। साल 2023 की तीसरी नेशनल लोक अदालत में 1.67 करोड़ मामले निपटाए गए, जिनमें 32 लाख मामले अदालतों में पेंडिंग थे। वहीं 1.35 करोड़ मामलों में मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ था। फिलहाल इन मामलों में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते कराए गए हैं, जिससे कोर्ट में पेंडिंग केस कम होंगे और कोर्ट जाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी। आपको बता दें कि ये लोक अदालतें 9 सितंबर को दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर देश भर में लगाई गई। इनका आयोजन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज यानी NALSA ने दूसरे लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिनों के स्पेन और दुबई दौरे के लिए रवाना हो गई हैं। वो सबसे पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड जाएंगी, जहां वे 3 दिवसीय बिजनेस समिट में भाग लेंगी और गैर आवासीय बंगालियों से भी मुलाकात करेंगी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मैड्रिड में 3 दिन ठहराव के बाद बार्सिलोना में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट यानी BGBS के 2 दिवसीय बैठक में ममता हिस्सा लेंगी और फिर दुबई आकर BGBS समेत कुछ और बैठकों में वो शामिल होंगी। असल में वो राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश दौरे पर जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में एक ट्रक सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया, जिस वजह से ट्रक में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रक जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था जब बगल की पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान उस पर गिर पड़ी। ड्राइवर ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पाया और ट्रक खाई में गिर गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों डेड बॉडीज को निकाला, पर लगातार लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 और 13 सितंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगी। वो इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। असल में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को परियोजना का उद्घाटन करने और विधानसभा में भाषण देने के लिए निमंत्रण दिया है। बता दें कि बुधवार को 15वीं गुजरात विधानसभा शुरू होगी, तो राष्ट्रपति मुर्मू विधानसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही 13 सितंबर को गुजरात की ई-असेंबली लॉन्च की जाएगी और इसके अलावा वे आयुष्मान भव एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने मिलिट्री के टॉप कमांडर के साथ 4 साल बाद अपने पहले विदेश दौरे पर रूस जा रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी प्राइवेट ट्रेन ने रूस में एंट्री कर ली है। वहीं रूस की मीडिया के मुताबिक रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किम जोंग उन और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। आपको बता दें कि पुतिन इससे पहले 2019 में भी किम जोंग उन से व्लादिवोस्तोक शहर में ही मिले थे। फिलहाल क्रेमलिन की प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने कहा है कि पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी नजर इस मुलाकात पर रहेगी। तुर्की की गुफा में 3400 फीट की गहराई में फंसे एक रिसर्चर को 9 दिन के बाद अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिसके लिए 6 देशों के 180 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल 40 साल का मार्क डिके नाम का एक रिसर्चर गुफा का मैप बनाने के लिए तुर्कियों की तीसरी सबसे गहरी मोरका केव में उतरा था, जहां वो 2 सितंबर को बीमार पड़ने की वजह से गुफा में ही फंस गया और इसके बाद से उसे निकालने के लिए ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया गया और फिर कल रात 9:37 पर उसे बाहर निकाला गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका और ईरान ने कैदियों की अदला बदली करने की डील साइन की है, जिसके मुताबिक अमेरिका 5 ईरानी कैदियों को छोड़ेगा और इसके बदले में ईरान 5 अमेरिकी कैदियों को छोड़ेगा। वहीं इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को फ्रीज किए गए $6 बिलियन ट्रांसफर करने की भी छूट दे दी है, जिसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इस फंड ट्रांसफर पर अमेरिका के ईरान पर लगाए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। फिलहाल इस छूट के तहत ईरान का साउथ कोरिया में फ्रीज किया गया फंड कतर सेंट्रल बैंक में भेजा जाएगा और ईरान इसका इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन गुड्स खरीदने में भी कर सकेगा। लीबिया में डेनियल तूफान से बीते 2 दिनों में 150 लोग मारे गए हैं और 200 लोग लापता हैं। बेहद तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलें आ रही हैं। न्यूज एजेंसी से बातचीत में हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल जलील ने यह जानकारी दी है। फिलहाल देश के पूर्वी हिस्से में हजारों घर ऐसे हैं जहां 2 दिन से बिजली नहीं है और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुरानी बिल्डिंग गिरने से उसमें रहने वाले सभी 12 लोगों की मौत हो गई।
सरकार ने ज्यादातर हिस्से में पहले इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन अब यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।